हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो कम हैं। जैसे हर बार 2000 तक आती थी वैकेंसी, लेकिन इस बार 1600 समथिंग है, 1600 है। ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा। 22 सितंबर से, और लास्ट डेट फिल करने की है 12 अक्टूबर। ओके। और जो डाउनलोड ऑफ प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। फ़ेज़ 1 इसका 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को होगा। और रिज़ल्ट आएगा आपका दिसंबर और जनवरी में। और डाउनलोड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कॉल लेटर आपका जनवरी और फरवरी में। फ़ेज़ 2 होगा आपका जनवरी और फरवरी में। जो मेंस का रिज़ल्ट है वो फरवरी में आएगा। एंड डाउनलोड ऑफ फ़ेज़ 3 कॉल लेटर, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज वो होगा आपका फरवरी और मार्च में। फाइनल रिज़ल्ट आपका मार्च 2023 में आएगा। ठीक है। और ये है यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी जो है एससी की 240 है, एसटी की 120, ओबीसी की 432, ईडब्ल्यूएस की 160 और अनरिजर्व्ड की 648 है। और टोटल 1600 है, जिसमें वीआई की 16 है, एचआई की 16 है, एलडी की 16 एंड बैकलॉग वैकेंसी जो है एससी की 30 है, एसटी की 11, ओबीसी की 32 एंड टोटल 73। तो ये टोटल वैकेंसी आई है 1673। ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन चाहिए आपको इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बाय एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Those who are in final year or semester of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31 दिसंबर 2022 तक का। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है। ये एज रिलैक्सेशन है। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो 2 अप्रैल 1992 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1992 से, मतलब पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है इनको। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ 15 साल, एससी एसटी को, ओबीसी को 13 और जनरल और रीडलेस को 10 का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का। ठीक है। बाकी और देख लेते हैं और क्या है। बाकी फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर फ़ेज़ 1 में इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग वही है। 30 क्वेश्चन, 35 100 मार्क्स का होगा इसमें। कम और ड्यूरेशन दिया है 20 मिनट्स का। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस क्या है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, तो होती नहीं है इसमें। ठीक है। कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन्स। जैसे मान लो एससी की अगर 100 वैकेंसी है ये, तो उसका 10 टाइम 1000 शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। फिर फ़ेज़ 2 में क्या लिखा है, ऑनलाइन होगा और 200 मार्क्स का होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। सो यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। टाइम आपको 50 मिनट्स मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा और 45 मिनट का टाइम। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का एंड 40 मिनट्स। सो टोटल क्वेश्चन 155, मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा और टाइम आपको 3 आवर्स अलॉट होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम 30 मिनट। ठीक है। और जैसे ही मतलब आपका ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये ख़त्म हो जाएगा, उसके सडन मतलब उसके बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है ऑनलाइन वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और वो ऑनलाइन ही होता है, जैसा IBPS PO में होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 डिडक्ट होंगे मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्री और मेन में, दोनों में सेक्शनल नहीं होगा।
बाकी फेज़ 3 के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन की जाएगी और देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 3। साइकोमेट्री जिसमें कि ग्रुप एक्सरसाइज होगा, मतलब जीडी जो होता है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मिनट्स, टोटल 50। मिनिमम क्वालिफाइंग विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। यहाँ पे क्या लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन फेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड फेज़ 3 ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू विल बी नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे टू 100 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। जो मेंस मार्क्स हैं वो 250 का है आपका मैक्सिमम और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसके 75 से होंगे। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 मार्क्स का, जो और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके 25, तो टोटल 100 में से आपका काउंट होगा, ठीक है। बाकी क्या लिखा है, सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर और ये है एम्यूलमेंट्स। स्टार्टिंग बेसिक पे है 41,960 विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन द स्केल ऑफ 36,000। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या लिखा है, एप्लीकेशन फ़ी जो है 750 है फॉर जनरल के लिए एंड 0 रुपीज़ है फॉर SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ओके। बाकी मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ़ चांसेस जनरल और EWS के लिए 4 हैं और जनरल EWS PWBD के लिए 7, OBC के लिए 7 हैं, OBC PWD के लिए 7 हैं और SC ST के लिए नो रिस्ट्रिक्शन। बढ़िया है। सो ये है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन सेंटर जिस भी स्टेट से फिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर हैं, बिलासपुर में, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना। जम्मू एंड कश्मीर में है जम्मू, सांबा एंड श्रीनगर में। आप अपने जहाँ पे भी आप फिल करना चाहते हैं वहाँ का देख लीजिएगा। बाकी ये है डिक्लेरेशन, इसको ढंग से ऐसे ही फिल करना है। यहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी आपका नाम है वो आएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइन। एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अगर किसी कैंडिडेट का लेफ्ट थंब नहीं है तो वो राइट थंब अपना यूज़ कर सकता है, ठीक है। फोटोग्राफ आपकी कलर्ड होनी चाहिए और रिसेंट पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर्ड होनी चाहिए, नो रेड आई। एंड डायमेंशन जो है इसका जो साइज़ है 20 से 50 KB का होना चाहिए और साइन आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। कैपिटल और लेटर्स में आपकी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से लिखना है, मतलब करना है, ठीक है। और उसका साइज़ भी 20 से 50 KB होगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में लिखनी है और क्लियरली लिखनी है वाइट पेपर में विद ब्लैक इंक से, ओके। और फाइल टाइप आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और हैंड रिटन का साइज़ 50 से 100 KB, ठीक है। ये है फ्रेंड्स, सो ये है SBI PO की फ़ाइनल नोटिफिकेशन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई भी आपको क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, अभी 1-2 दिन रुक के अच्छे से जहाँ से भी आपने भरना है वहाँ का सेंटर देख लेना कि आपके लिए वो है भी कि नहीं, मतलब आप वहाँ पे जा भी सकते हैं और वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। सो ओके, सॉरी इसमें तो इंग्लिश ही होती है ना। हाँ, मेंस के सेंटर भी दिए हैं यहाँ पे। ओ, इस बार हिमाचल प्रदेश में शिमला और सोलन है मेंस के सेंटर, हमीरपुर नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, जहाँ से भी आप भरेंगे सेंटर वहीं पे आएगा आपका, ओके।
सो ये रही फ्रेंड्स SBI PO की फ़ाइनल नोटिफिकेशन। बहुत से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।